सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो बेटा हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास +1 केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने वेरियस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स, दैट इज वेरिएशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी कर लिया हुआ है लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द ट्रेंड्स, द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है लास्ट वीडियोस में। आप लोगों ने उन वीडियोस को अच्छी तरह से वेल प्लान मैनर से रिवाइज कर लेना है और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन स्टडी करना और उसको डिटेल में एक्सप्लोर आउट करना नहीं भूलना है, ठीक है। सो अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो एक चीज़ बेटा ध्यान रखना है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है, जैसे हम लोग एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्सेट्रा करके आए हैं, ये डायरेक्टली डील करती है विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अलग नहीं है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेंड, जैसे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट, lengthenoid contraction and its effects. So we'll be deal with the discussion of each group and later units. Later units नहीं है, मैंने आपको यही पे इनकी बेसिक जो डिस्क्रिप्शन है वो बता देनी है, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ द बैलेंस स्टेट शोन बाय द एलिमेंट्स एंड अनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है बेटा, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक एनालिसिस के थ्रू स्टडी करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जैसे इंक्रीज कर रही हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही हैं अलोंग द पीरियड, या फिर लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रही हैं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही हैं। जब इन प्रॉपर्टीज को हम एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच बिलोंग्स टू पीरियड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना, पीरियड सेकेंड एंड थर्ड के ऊपर जब इनको अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज जब इनको डायगोनली स्टडी किया जाता है तो ये कैंसल्ड आउट हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है प्रॉपर्टी, और जब हम डायगोनली एनालाइज करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विल कैंसल आउट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और इसी वजह से जो पीरियड सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स, पीरियड सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से उनकी जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम हो जाती हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा है ना कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे शो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है तो वैलेंसी सेम हो गई उसकी, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी इसी के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। लेकिन जब डायगोनली देखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स के केस में, सभी पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं होता। इट हैपन्स ओनली इन द पीरियड सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स, और वो भी कौन से एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट डायगोनली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं थोड़ा सा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है।
दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। इसको जरा ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ पीरियड सेकंड, ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड, ठीक है, ये पीरियड सेकंड है। इस पीरियड में जो एलिमेंट डायगोनली प्रेजेंट है, डायगोनली मतलब ये वाले लिथियम मैग्नीशियम, इधर बेरिलियम हो गया और इधर एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आ गया सेकंड पीरियड। और थर्ड पीरियड में आपके पास आ गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस वगैरह। तो मैं बात बेटा कर रहा हूँ इन एलिमेंट्स की, ये वाले लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन, ये वाले एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, क्योंकि एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है। तो ये एलिमेंट्स ड्यू टू कैंसलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, मेटालिक करैक्टर एक्सेट्रा, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर हो जाती हैं। क्योंकि लेफ्ट टू राइट, अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें लेफ्ट टू राइट, तो वह क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती है। तो जब हम इसको डायगोनली ऑब्जर्व करते हैं तो नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। देयर सर्टन physical as well as chemical properties becomes almost similar, and this relationship between the elements present in period second and third of modern periodic table is called diagonal relationship. This is called diagonal relationship, और ये सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के केस में ही होता है, बाकी पीरियोडिक टेबल में ये नहीं होता, क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉपर्टी ज़्यादा वेरिएशन शो करनी स्टार्ट कर देती है। दिस इज द केस, ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। नाउ अब आगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो जनरली क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, मान लीजिए ये आपके पास न्यूक्लियस है किसी एटम का और ये इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकते हैं। इसके बीच में एक शील्ड तैयार कर देते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड जिसको हम बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड, ठीक है ना। इस इफेक्ट को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट, नोट कर लेना है, शील्डिंग इफेक्ट। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स over the valence electrons, because of which the valence electrons do not get interact towards the nucleus with their actual attractive charge which is acting on them with respect to nucleus, ठीक है ना। वो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन उनको शील्ड कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, एक तरह से न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन कर देते हैं। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी रिमूवल ईजी हो जाती है, तो ये ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाता है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था।
इसी से एक मिलता जुलता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये उल्टा है। अब क्या होता है, जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, वो होता है SPDF, ऐसे वेरी करता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं S एंड P इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे अंदर D एंड F इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं इनर शेल्स में, अब D सब शेल और F सब शेल बहुत बड़े सब शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा फैले हुए रहते हैं, तो ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते, ठीक है ना। दे कांट प्रोटेक्ट द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टू गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये D एंड F क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ एंड हेंस दे डू नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग नाउ। अब इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन दोस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दिस D एंड F सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ एंड हेंस डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड दिस phenomena or this effect produced due to poor shielding effect of inner D and F electrons is called inert pair effect। इसको बोलते हैं inert pair effect। ये मोस्टली कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, NS इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि S इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अगर ऐसे से पहले अंदर हैवियर एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, D एंड F इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं, फिर बाद में अगर आउटर शेल में S सबशेल प्रेजेंट है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस की तरफ, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस अनअवेलेबिलिटी ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज दैट क्लियर, ये चीजें हैं। देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी यही है। अब लैंथेनॉइड्स के केस में, लैंथेनॉइड कौन से हैं, लैंथेनॉइड F ब्लॉक एलिमेंट्स में है, F ब्लॉक एलिमेंट्स ये वाले, ये जो नीचे दोनों प्रेजेंट है, दो सीरीज, दिस वन 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। लैंथेनॉइड्स के केस में, सिमिलरली एक्टिनॉइड्स के केस में ये शील्डिंग इफेक्ट, मैंने अभी क्या बोला कि D एंड F इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे तो फीलिंग भी किसकी हो रही है, F इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो रही है, मतलब F सबशेल की फीलिंग हो रही है। तो वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। रेगुलर डिक्रीज का मतलब ऐसे रेगुलरली डिक्रीज करता है विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ऐसे इधर को एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर रहा है, ये साइज एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज कंटिन्यूली क्या करता है, डिक्रीज करता है। दिस रेगुलर डिग्रेडेशन ऑफ एटॉमिक साइज among the lanthanoids and actinoids due to poor shielding effect of inner F electrons, inner D and F electron is called lanthanoid contraction and actinoid contraction. It has great impact on the other elements of the modern periodic table, जिसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे, उनके इफेक्ट वगैरह पर। यहाँ पे तो आप डेफिनेशंस के ऊपर, जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है ना। दिस इज अबाउट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कौन सा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड डायगोनल रिलेशनशिप, ये आपके पास रहता है। नाउ अब यहाँ पे हम लोगों ने एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। अब सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की एनॉमलस प्रॉपर्टीज में क्या होता है,
अब सेकंड पीरियड की बात हो रही है, मतलब सेकंड शेल फिल होगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में फिल जाएंगे। और सेकंड शेल में आपको पता है 2 ही सब शेल होते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल इन अ मेन शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर सेकंड शेल की बात हो रही है तो सब शेल भी कितने होंगे? 2, ठीक है ना। क्वांटम नंबर आप करके आए हो, n वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू भी कितनी होगी? 2 ही होगी, 0 और 1, क्योंकि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l varies as 0 to n-1, ठीक है ना। तो फॉर n इक्वल टू l की कितनी वैल्यू आई? 2, मतलब नंबर ऑफ सब शेल्स कितने आए? 2, एक s एक p, ओनली s एंड p। तो यहाँ पे d सब शेल एब्सेंट है, d f आगे वाले सारे एब्सेंट है। लेकिन जब सेकंड पीरियड ऑनवर्ड्स नीचे को चलते हैं थर्ड पीरियड में, तो जब n इक्वल टू 3 हम लेते हैं तो l की भी 3 वैल्यू आती है, 0, 1, 2, s, p एंड d। यहाँ पे d सब शेल एंटर कर जाता है थर्ड शेल में। इस वजह से होता क्या है कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है इन एलिमेंट्स की, पीरियड सेकंड एलिमेंट्स की, वो इतनी ज़्यादा नहीं रह पाती जितनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो करते हैं। कारण क्या है? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल बोल सकते हो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स दे कांट शो द वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा वेरी नहीं करती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, अब हमें पता है कि ये ऑलमोस्ट एक तरह से सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं अपने अपने ग्रुप के, मतलब अपने अपने ग्रुप के एक तरह से लीडर्स होते हैं, लीडिंग एलिमेंट, हेड ऑफ द फैमिली बोलेंगे इनको। ग्रुप्स के नाम भी हमने इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंगली दिए थे। तो होता क्या है कि इनका साइज अपने अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट रहता है, देयर साइज इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स रिमेन्स स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो तो यहाँ पे रखा गया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इसकी पोजीशन नहीं है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारे के सारे एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट्स हैं। पहले एलिमेंट्स हैं, ओनली 2 शेल्स है, यहाँ पे 2 सब शेल्स है, एस एंड पी, डी सब शेल कम्प्लीटली एब्सेंट है। उस वजह से इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है, पहली बात। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट इन साइज, अपने अपने ग्रुप में इनका साइज क्या रहता है? स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें पता है टॉप टू बॉटम क्या रहता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अगर एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बीइंग फर्स्ट पोजीशन दे हैव द स्मॉलेस्ट साइज। तो पहला रीजन आ गया अनोमलस बिहेवियर का, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दूसरा आ गया स्मॉलेस्ट साइज, अगर साइज स्मॉलेस्ट है तो तीसरा फैक्टर आयनाइजेशन थैलेपी क्या होगी? इनकी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट आयनाइजेशन थैलेपी अमंग ऑल द ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप की बात हो रही है अपने अपने ग्रुप में, ठीक है ना। इस वजह से इसी तरह से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर रहती है, तो हाई आयनाइजेशन थैलेपी होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज हो गया, एब्सेंस ऑफ डी सबशन। ये 4 मेजर आपके इफेक्ट्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से जो पीरियड सेकंड के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अनॉमलस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अनॉमलस मीन्स टू से विच आर वेरी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन ग्रुप मेंबर्स। इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ही मैच आउट नहीं करती, मैक्सिमम केसेस ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करते ये प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। दैट्स वाई पीरियड सेकंड एलिमेंट शो द अनॉमलस कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर या अनॉमलस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सो पीरियडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अब देखिए, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें। कहीं कुछ केसेस में हमें लग सकता है कि वैलेंसी
सेम है और ऑक्सीडेशन भी सेम है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। वैलेंसी एक तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल रहती है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट दैट कैपेसिटी। ठीक, क्या होता है ये वैलेंसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में वैलेंसी ऑलवेज रिमेन सेम, वैलेंसी डज नॉट चेंज। ग्रुप में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट सेम रहती है और मोस्टली ये इक्वल टू ग्रुप नंबर रहती है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इस तरह से हम वैलेंस फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में। वैलेंसी फैक्टर हायर क्लासेस में कम डिस्कस किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फॉर एग्जाम्पल OH2 की अगर बात करें, Na2O की बात करें, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, देन सोडियम। सोडियम को मेटालिक एटम, तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है? लीस्ट रहती है। इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर हाईएस्ट रहता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, वो ज़्यादा रहती है। सो यहाँ पे फ्लोरीन की जितनी भी अगर बात करें तो फ्लोरीन के केस में जब आप बात करते हैं तो इनमें सभी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर मोस्ट डोमिनेटिंग रहता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो इसकी जो ओवरऑल कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो -1 रहती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये है क्या है बेसिकली, कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को? ऐसे ही ऑक्सीजन की मैक्सिमम केसेस में -2 रहती है, सोडियम की मैक्सिमम केसेस में +1 रहती है। अब कुछ केसेस में जो रहता है ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट्स पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के या उस पर्टिकुलर एटम के यूज़ हो रहे हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वो एज अ चार्ज अपीयर होता है और उसी को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? इस इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज क्या? द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम on the basis of electronegative consideration from other atoms in the molecule। यानी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जो नेट चार्ज अपीयर होता है, उस चार्ज को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं NaCl की, तो Cl क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है, तो सोडियम के ऊपर चार्ज है +1 और क्लोरीन के ऊपर -1। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 और सोडियम की होगी +1। इसी तरह से बाकी केसेस में जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं एग्जाम्पल्स ये वाली, ये भी ऐसा ही है सेम। दीज आर द केसेस, ये OH2 हो गया, ठीक है, Na2 हो गया, Na2O सोडियम ऑक्साइड। इन केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1, इस तरह से ये डील करती है। इज दैट क्लियर? ये है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से जब इन एलिमेंट को डिफरेंट केसेस में डिस्कस किया जाता है तो ये आपके पास रहती है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंसी रहती है, तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। दिस इज द केस। ये आपके पास रहता है वैलेंसी। ये आ गया आपके वैलेंसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, जो आप 9th स्टैंडर्ड में भी जो हम लोग करके आए। सो दिस इज अबाउट द ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशनशिप, अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है,
इसको आपने सभी ने क्या करना है, एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेनी है, ठीक है ना। ये सिमिलैरिटी रहती है, जैसे ये देखिए लिथियम और मैग्नीशियम का आ गया 76 72, ठीक, लिथियम मैग्नीशियम 152 160, इस तरह से ये एलिमेंट्स की कंपेरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर प्रेजेंट इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो बेटा दिस इज अबाउट योर, क्या बोलेंगे, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात जब करते हैं तो जो टू एक्सट्रीम ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनकी प्रॉपर्टीज एक्सट्रीम रहती हैं, मतलब मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं ये एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी? ये पहले दो ग्रुप और ये वाले पी ब्लॉक वाले। बाकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करती है। मतलब ये जो बीच में आप एलिमेंट्स देख रहे हो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मॉडरेट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दे आर नीदर टू रिएक्टिव नोर टू इनर्ट, ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं। देयर प्रॉपर्टीज lies in between those of the properties of elements belongs to S block and P block. The reason behind this is the variation of certain atomic properties of different elements like ionization enthalpy, electron gain enthalpy, atomic size, nuclear charge, which we already discussed in the previous videos. तो इन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन थैलेपीज भी एवरेज रहती हैं, मॉडरेट रहती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपीज भी मॉडरेट रहती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर भी मॉडरेट रहते हैं, एटॉमिक साइज भी ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, दे आर नॉट टू मच बिगर और टू मच स्मॉलर इन साइज, बिकॉज ऑफ विच देयर प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल रिएक्टिविटी स्पेशली डज नॉट लाइक दोज ऑफ एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक। ओके, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव इन नेचर। ये आपके पास वेरियस ट्रेंड्स रहते हैं इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इस तरह से ये आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है, एक बार दोबारा री स्टडी कर लेनी है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। ओके बेटा, take care, thank you very much।